गाइस बहुत सारी शॉपिंग कर ली है हमने, बहुत मज़ा आया है यहाँ पर। ऐसे हम लोग यहाँ घूम रहे हैं और एक ही शॉप पे इतना टाइम लगा रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हमें आज समय चाहिए। अब आपको दिखाते हैं इस्तांबुल टर्की की स्टॉल है ये। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका आज के न्यू व्लॉग में। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको लेके जा रही हूँ इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट्स फेयर में। सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जहां पर इस मेले का आयोजन 1987 से किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं 37th इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेले को। दोस्तों इस मेले की टाइमिंग मॉर्निंग 10 o'clock से स्टार्ट होके नाइट में 8 o'clock तक रहता है। कैसे दे रहे बेटा? तो रास्ते से कुछ फ्रूट्स लेकर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और हम पहुंच गए फरीदाबाद। 12 बजे तक हम अपने वेन्यू की ओर पहुंच गए। दोस्तों इस मेले का आयोजन हरियाणा का टूरिज़्म डिपार्टमेंट करवाता है और हर साल यहाँ पर सूरजकुंड में इस मेले का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया जाता है। इस मेले को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक हर साल यहाँ पर आते हैं। यह मेला फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है और 15 से 20 दिनों तक देशी और विदेशी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू जी। वेलकम मैम। थैंक यू। दोस्तों गेट नंबर 4 से हमने एंट्री करी। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हम हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी के गेस्ट के रूप में यहाँ पर आए थे। खालसा की तरफ से भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। लॉन्ज एरिया में कुछ समय बिताने के बाद हमने मेले की ओर रुख किया। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सजावट की गई है और ये कितना कलरफुल और वाइब्रेंट लग रहा है। इस मेले में हर साल एक राज्य को प्रमोट किया जाता है और इस बार जो थीम स्टेट है वो है गुजरात। इसके लिए एक गुजरात पेविलियन बनाया गया है और थीमेटिक गेट्स बनाए गए हैं। गुजरात की कलरफुल एनर्जी को आप यहाँ पर हर जगह महसूस कर सकते हैं। गुजराती थीम को लेकर ही यहाँ पर डेकोरेशंस किए गए हैं और साथ ही यहाँ पर गुजराती परफॉर्मेंसेस, फैशन शो, फोक डांस और म्यूज़िक और गुजराती फूड को भी एंजॉय किया जा सकता है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बिहार की फेमस मधुबनी पेंटिंग्स, जिसको कि वहाँ की ग्रामीण महिलाएं अपने घरों की दीवारों पर बनाया करती थी। फूल पत्तियों से बहुत सुंदर है। ये 3000 में है? नहीं 7000। ये 7000 में? ये 3000। क्या अंतर है इसमें? वर्क का डिटेलनेस होता है, डिटेलिंग है ज्यादा। बहुत सुंदर है ये कितने की है? क्या प्राइस है इसका? 75,000 कैनवस पे। सिग्नेचर पेंटिंग है ये। तो बहुत
ये ह्यूमन चेन बनाया गया है। तो पहले हम लोग ये टैटू इसलिए बनवाते थे अपनी बॉडी पे कि परिवार हमेशा एक साथ रहे, यूनिटी एंड टुगेदरनेस को सिंबलाइज करता है। ये एलिफेंट सीन होता है हेल्दी लाइफ के लिए, परिवार में सब एक साथ। सेंटर में मेन मोटो होता है, तो यहाँ पे हेल्थ को और रॉयलनेस को दिखा रहा है। क्योंकि जैसे आजकल महंगी गाड़ियाँ होती है ना, उस टाइम होता है हाथी घोड़ा हो, तो हाथी जो होता था वो सबसे प्रीमियम होता है। इसीलिए जरूरी है ये कहाँ का स्टॉल है? जब भी हिमाचल का है धर्मशाला। हिमाचल धर्मशाला। कभी भी खुला मास्क मत खरीदना, क्योंकि वो पहले से ही संक्रमित हो सकता है। और हम पाइन नीडल के तुम साथ जानते हो मास्क तो लीजिए दोस्तों, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हालसा का भी पवेलियन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपने कल्पना चावला के बारे में सुना है? ये जो वुड वर्क और पेंटिंग्स आप देख रहे हैं या वुडन कार्विंग आप देख रहे हैं, ये प्रिजन डिपार्टमेंट की ओर से प्रिजनर्स के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। 18,000 की। और ये दुपट्टा है? हाँ, ये साड़ी स्टॉल है? वाराणसी साड़ी? के बुनकरों का स्टॉल ऑर्गेन्जा है। की साड़ी है? ये इनके कितने की पास प्योर कतान सिल्क के ये वाली ऑर्गेन्जा की, कोरा सिल्क की बहुत सुंदर कलेक्शन थी। यहाँ मैं 15,000 की। आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ किसी स्टॉल पे पसंद आ जाती है तो उसी समय खरीद लें, क्योंकि मुझे यहाँ पर पसंद आया और मैं उसको खरीद नहीं पाई और मैं हाथ आगे की बढ़ बनी हुई साड़ी गई, है? पर बाद में मुझे ये स्टॉल मिला ही नहीं। ये सुंदर सुंदर हाथ की बनी हुई लकड़ी की मूर्तियाँ। जान ये पूछिए, ये वाले दो, ये दो। हाँ, भैया बारे में बताना। Can you tell me something about the painting? Yeah, these are South India का special paintings है। All कहाँ बना? natural painting and purely handmade painting, finishing with real gold foils, 22 karat. Okay, so this is gold. Yes. साउथ इंडिया की तंजौर पेंटिंग्स सोने के काम के लिए फेमस है। इन पेंटिंग्स को सजाने के लिए रियल गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स का प्रयोग किया जाता है। 12,000 में है? Yes. This is real gold. अच्छा, अब आपको दिखाते हैं इस्तांबुल टर्की की स्टॉल है ये। $600 for one. बेहद ही खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स हैं ये, और ऐसा लगता है कि आसमान में किसी कॉन्स्टेलेशन को हम देख रहे हैं। ये खाना का स्टॉल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेपाल का स्टॉल, जहाँ पर प्योर पश्मीना के स्टोल्स और शॉल्स अवेलेबल थे। ये क्या है भाई साहब? इनकी कीमत 15,000 से ऊपर ही है। ये काफी बॉम है। ये भी सॉल है सारा। यह एक टिपिकल रूरल सेटिंग है। ये कहाँ का है? ये अल्जीरिया के। मैंने लास्ट टाइम लिए थे ये। और दूसरे देशों के कल्चर को हाँ, देखकर बहुत ही खुशी महसूस होती है। मैंने अपने बेटे के साथ यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। मैं तो यहाँ पर बहुत बार पहले भी आ चुकी हूँ। मुझे 97 का अपना यहाँ का एक्सपीरियंस याद है।
पर मेरे बेटे के लिए ये फर्स्ट टाइम था स्टॉल पे मोबाइल के कवर, इयररिंग्स, ये दे, ठीक है। ये बॉक्स होगा। रेहानी अनार देख। अब मैं आपको ले चलती हूँ तंजानिया पवेलियन की तरफ, क्योंकि इस बार पार्टनर नेशन जो है वो तंजानिया है। 1500 है। ओपन एयर थिएटर है जहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल फोक आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, घूम घूम कर भूख लग जाती है, तो ऐसे में मेला ऑर्गेनाइजर्स ने फूड कोर्ट्स जगह जगह इंस्टॉल किए हुए हैं। तो जैसे ही भूख लगे आप भी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल क्विजीन का आनंद उठा सकते हैं इन फूड कोर्ट्स में आकर। मुझे बिहार का लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, तो मैंने उसी का कूपन कटवाया। चलो जी, उधर बैठते हैं। चलो। बहुत बड़ा है, इधर से आओ। चलो। आओ उधर बैठते हैं, वो तो खाली हुई है। बंधेज टाई एंड डाई, नज़ीर अहमद, कच्छ, गुजरात। गुजरात थीम स्टेट होने के कारण ये सारी स्टॉल्स गुजरात आर्ट को ही प्रमोट कर रही हैं। यहाँ पर गुजरात हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, गुजरात के बांधनी और लिपन आर्ट और ये बेल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मास्टर क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाई गई हैं। आओ चलो इधर से। चलो। दोस्तों, इस मेले में घूमने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है और सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरास यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार कलरफुल प्रॉप्स और फोक म्यूज़िक यहाँ पर हमेशा बजता रहता है और इस कार्निवल को बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता है। ये मेला एक मैजिकल कॉन्फ्लुएंस है डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस का। हरियाणा टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसके लिए तारीफ़ के हकदार हैं।
भारत के कोने-कोने से हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए आर्टिजन्स यहाँ पर आते हैं और अपनी कला, अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। इन कारीगरों से सामान परचेज करके हम अपने देश के कल्चर को, ट्रेडिशन को और हमारी आर्ट को हम बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं। इस तरीके से हम अपने देश की कला, संस्कृति, सभ्यता और अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और आने वाली जनरेशन्स को एक गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। एक ही चर्चा है, कोरोना वायरस। यार ये वायरस तो दुनिया पर कहर बनकर आया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ही अपने आप को बचा कर रखा है। लेकिन अब तो आपके लिए खुशखबरी है कि वैक्सीन आ गई है और ये लोगों को लगनी भी शुरू हो गई है। क्या कोविड वैक्सीन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है? 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक अब स्वेच्छा से करवा सकते हैं। भाई क्या ये वैक्सीन सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। भारत सरकार द्वारा इसे परीक्षण के उपरांत यह एक और फूड कोर्ट है क्योंकि ये मेला इतने ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है कि आपको भूख या प्यास तो बीच बीच में लग ही जाएगी। तो ऐसी जगह पर आप निश्चिंत होकर कुछ भी खा सकते हैं। थोड़ी देर से आते हैं, 1 घंटा लगेगा। ये दावत ए फरीदाबाद नामक ये जगह है जहाँ पर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अपने बनाए हुए खाने को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया मोइतो और च्यूरोस विद चॉकलेट सॉस। यहाँ पर सर्व किया गया फूड बहुत ही टेस्टी और फ्रेश रहा। नेक्स्ट हमने परचेज किया मास्टर क्राफ्ट्समैन से बिद्री वर्क की ट्रे। बिद्री ये बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल आर्ट है। कितने साल से कर रहे हो आप? अरे हैंडलूम में मुझे कलमकारी के दुपट्टे और साड़ियाँ बेहद ही पसंद है, तो यहाँ पर भी एक स्टॉल मुझे मिल गया जहाँ से श्री कलाहस्ती में बनाई गई फेमस साड़ीज़ और दुपट्टे अवेलेबल थे, तो मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिया। दोस्तों, ये है वो वेंकटागिरी साड़ी जिस पर हैंडमेड हैंड पेंटिंग की गई है। गाइस, बहुत सारी शॉपिंग कर ली है हमने और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया है यहाँ पर। कितनी अच्छी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, बहुत सुंदर आर्ट, हमारे देश का कल्चर। Belarus. Okay. What is this belt? This is for how much? Iran. It's a whistle. 100 रुपीज़ की ये विसल हमें पसंद आ गई और हमने इसे ले लिया। सूरजकुंड का यह 37th इंटरनेशनल फेयर
प्रमोट करता है कल्चरल एक्सचेंज को और बढ़ावा देता है ग्लोबल फ्रेंडशिप को। चलो रिटर्निंग पर हमें दिखा हरियाणा का अपना घर। यहाँ पर आप पगड़ी बंधवाकर सेल्फी का आनंद उठा सकते हैं। इस मेले में एक नहीं बल्कि अनेक सेल्फी पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक के लिए बढ़िया सेल्फीज खींच सकते हैं। चलते चलते एक और थीमेटिक गेट हमें नज़र आया और ये भी एक बहुत बढ़िया सेल्फी पॉइंट है। ये बद्री धाम और केदारनाथ धामों को रिप्रेजेंट करता हुआ एक थीमेटिक गेट है। इस तरह का रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने रिलीजियस सेंटर्स जितने भी धाम हैं वहाँ अवश्य जाएं। तो लीजिए दोस्तों, अब हमारा व्लॉग कंक्लूजन की ओर पहुंच चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आपने इस व्लॉग के थ्रू बहुत एंजॉय किया होगा। गाइस, तो अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। बाय बाय। And friends, it is my request that please do subscribe to my channel and also like and comment and share with your friends. Thank you so much.